एक बार बोलिए कार्तिक महात्म की जय, विष्णु भगवान की जय, जय माता लक्ष्मी की जय, जय राही दामोदर की जय, जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। हे प्रभु। आप सुनिए 9वां अध्याय। पृथु बोले, हे महाराज, जो तुमने कार्तिक का व्रत विस्तार सहित कहा उसमें तुमने जो तुलसी के मूल्य में विष्णु पूजन का वर्णन किया सो मैं तुलसी का महात्म्य जानना चाहता हूँ। तुलसी देव भगवान को अति प्यारी कैसे हुई? हे नारद, यदि यह तुलसी कैसे और किस स्थान से उत्पन्न हुई तुम सर्वज्ञ हो, अतएव यह सब संक्षेप में मुझे बताओ। नारद बोले, एक समय सब देवताओं को साथ लिए और अप्सरा गण द्वारा सेवित इंद्र शिव जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत को गए। इंद्र ने शिव के स्थान में जाकर भयंकर कर्म वाले एवं दांतों और आंखों से भयानक एक पुरुष देखा। इंद्र ने उससे पूछा, रे तू कौन है? जगत के ईश्वर शिव जी कहाँ गए? हे राजन, ऐसे बारंबार पूछने पर वह जब कुछ न बोला तब इंद्र, जो मेरे पूछने पर भी उत्तर नहीं दिया, इससे मैं तुझे वज्र से मारता हूँ। हे दुर्बुद्धि, तेरा रक्षक कौन है? ऐसा कहकर इंद्र ने वज्र से उसे मारा। वज्र के लगने से उस पुरुष का कंठ नीला हो गया और वज्र भस्म हो गया और रुद्र भगवान अपने तेज से जलते हुए प्रकट हुए। बृहस्पति बोले, हे देवताओं के अधिदेवता त्रिनेत्र तथा पर्दी, आपको नमस्कार है। त्रिपुरासुर का नाश कराने वाला सर्व तथा अंधक दैत्य को मारने वाले आपको नमस्कार है। रूप, अति रूप और बहुरूप जो आपके हैं उनको नमस्कार है। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाले और यज्ञ के फल देने वाले आपको नमस्कार है। काल का नाश करने वाले और काल स्वरूप काले सांप को धारण करने वाले और ब्रह्म का सिर छेदन करने वाले और ब्राह्मणों के हितकारी आपको बारंबार नमस्कार है। काल का नाश करने वाले और काल स्वरूप वाले सांप को धारण करने वाले और ब्रह्मा का सिर छेदन करने वाले और ब्राह्मणों की हित आपको बारंबार नमस्कार है। नारद बोले, उस समय बृहस्पति द्वारा ऐसी स्तुति की जाने पर शिव जी त्रिलोकी के नारद बोले, उस समय बृहस्पति द्वारा ऐसी स्तुति की जाने पर शिव जी त्रिलोकी को जलाने में समर्थ नेत्र की अग्नि को शांत करते हुए बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारी इस स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। इस प्रकार इंद्र को जीवन दान करने से तुम जीव इन नाम से प्रसिद्ध हो प्राप्त होगे। बृहस्पति बोले, हे देव, यदि आप प्रसन्न हुए हो तो शरण में आए, इंद्र की रक्षा करें और मस्तक के नेत्र से उत्पन्न यदि अग्नि शांत को प्राप्त हो जाए। रुद्र बोले, मस्तक के नेत्र में यह अग्नि फिर कैसे प्रवेश कर सकती है? इसको मैं दूर फेंक देता हूँ जिससे इंद्र को पीड़ा ना दे सके। नारद बोले, अग्नि को हाथ में लेकर खारे समुद्र में फेंक दिया। तब वह अग्नि गंगा सागर में संगम में जाकर गिरा। वह वहां बालक होकर रोने लगा। रोते हुए उस बालक के शब्द से बारंबार धरती कांपने लगी। उसने अपने रुदन से स्वर्ग से सत्यलोक पर्यंत के लोक बहिरे कर दिए। उसने अपने रुदन से स्वर्ग से सत्यलोक पर्यंत को लोक बहिरे कर दिए। रोने का शब्द सुनकर यह क्या है, ऐसे विस्मित हो ब्रह्मा जी पहुँचे। आते ही समुद्र की गोद में उस बालक को देख ब्रह्मा जी बोले, यह अद्भुत बालक कौन है? यह ब्रह्मा का वचन सुनकर समुद्र बोला और ब्रह्मा को आते देख समुद्र ने हाथ जोड़ा और प्रणाम कर उस बालक को उनकी गोद में बैठा दिया और कहा कि इस गंगा सागर के संगम में उत्पन्न यह मेरा पुत्र है। हे जगत के गुरु,
इसके जात कर्म आदि संस्कार कीजिए। नारद बोले, समुद्र ऐसा कह ही रहा था कि समुद्र पुत्र उस बालक ने ब्रह्मा की दाढ़ी पकड़ ली और बारंबार हिलाने लगा। दाढ़ी पकड़ के हिलाने से ब्रह्मा के नेत्रों से जल बह चला, अर्थात अश्रुपात हो गया। बड़ी कठिनाई से उन्होंने जब दाढ़ी छुड़ा पाई तब ब्रह्मा समुद्र से बोले, इसने मेरे नेत्रों से जल गिराया है, इससे यह जलंधर नाम से प्रसिद्ध होगा। अभी ही यह तरुण और यह शास्त्रों के अर्थ का परगामी होगा और रुद्र के सिवा सब जीवों में अवधेय होगा, अर्थात रुद्र के बिना इसे कोई न मार सकेगा। जहाँ यह उत्पन्न हुआ है वहीं फिर लीन हो जाएगा। नारद जी बोले, ऐसा कहकर उन्होंने शुक्राचार्य को बुलवाया और उसे राजगद्दी पर बिठाया। फिर समुद्र से आज्ञा लेकर ब्रह्मा अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर उसको देखने से प्रसन्न नेत्र सागर ने उनकी स्त्री के लिए कालनेमी की सुता वृदा का याचना की। तदंतर उसको देखने से नेत्र सागर ने उनकी स्त्री के लिए कालनेमी की सुता वृंदा की याचना की। इसके बाद कालनेमी आदि असुरों ने प्रसन्न होकर उस पुत्री का दान किया। बलि जलंधर अति प्रीति करने वाले और बस में रहने वाले वृंदा को पाकर शुक्राचार्य की सहायता से पृथ्वी पर पालन अर्थात राज्य करने लगा। एक बार बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, राधे कृष्ण राई दामोदर की जय जय। एक बार बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, राई दामोदर की जय, राधे कृष्ण हे प्रभु। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। धन्यवाद।